ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वेदराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादिमा कर मंगल करे हूँ अंत करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज से वे उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाश सुख करन नमो शुद्ध सिरु संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग पृष्ठ क्रमांक 338। वहाँ भय का अभाव तथा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकित तत्व है तथा परद्रव्यवादी में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांचित तत्व है तथा परद्रव्यवादी में द्वेष रूप गिलानी का अभाव सो निर्विचिकित्स तत्व है। अपन ने निकांचित अंग देखा था और निर्विचिकित्सा पर भी चर्चा की थी। अब देखो आगे कहते हैं तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। ठीक है ना। तत्वों में व देवादिक में अमूढ़ दृष्टि माने तत्वों में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अमूढ़ दृष्टि जो अंग है ये आपको जब भी पढ़ने सुनने मिलेगा। ये लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इन तीनों के त्याग का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग व्यवहार से है। माने जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है वो कभी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन नहीं करता, उनमें कभी भी धर्मता उनको पूछता नहीं है। लेकिन तत्वों में भी अन्यथा स्वरूप नहीं है। जैसे 7 तत्वों का स्वरूप है, बिल्कुल उसे रंच मात्र भी अन्यथा नहीं मानता। जीव अजीव भिन्न भिन्न हैं और जीव का जैसा स्वरूप है अजीव का जैसा स्वरूप है ना, बिल्कुल वैसा ही आश्रव का, बंध का, संबर का, निर्जरा का, मोक्ष का रंच मात्र भी उसमें शंका नहीं है। तो इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ता नहीं है किसी प्रकार की। तथा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपग्रहण है। उपग्रहण माने वृद्धि, इसको उपगुहन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी नाम का अंग उपगुहन अंग भी कहा जाता है। क्या लिखा उपगुहन अंग में? आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपग्रहण है, उसी का नाम उपगुहन है। वहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढांकना, ऐसा उसका अर्थ जानना। ठीक है, तो देखो अपन धर्मात्मा जीवों के दोष कब ढांक पाएंगे? जब अपन स्वयं धर्मात्मा होंगे। अगर अपन कसाई होंगे, अपने अंदर कसाई होगी, तो अपन किसी जीव के दोष ढांक कैसे पाएंगे? अपन तो बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, हल में आए नहीं। इसलिए देखो, ऐसा समझो, सब बीमारियों का इलाज सम्यक दर्शन है। जितनी भी ये धर्म में जितनी विकृतियाँ आ रही हैं, जितने झगड़े जहाँ से हो रहे हैं, जो भी
बाहर में अपन उपाय सोचते रहते हैं, वास्तव में एक ही उपाय है, जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। लोग जितनी समाज की चिंता करते हैं, जितने समाज के लिए काम करते हैं, फिर भी वे निर्दोष प्रभावना नहीं करते और अंतोगत्वा लड़ाई झगड़े में पड़ी जाते हैं। सम्यक दर्शन के बिना प्रभावना नहीं हो सकती, ये बात अपन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि ही निर्दोष प्रभावना कर सकता है, उसी से होगी। मिथ्या दृष्टि प्रभावना के नाम पर धन खर्च कर सकता है, समय खर्च कर सकता है, तन मन धन सब कुछ मिथ्या दृष्टि लगा सकता है, लेकिन वो प्रभावना निर्दोष कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कसाय होती है, मिथ्यात्व होता है। और वो तन मन धन लगाकर कर्तृत्व आए बिना रहता नहीं, अहंकार आए बिना रहता नहीं। और जब वो कर्तृत्व और अहंकार आता है, तब पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है, और वे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करते नहीं, तो फिर लड़ाई झगड़ा फैल जाता है। बिल्कुल सरल है ये बात। मतलब आज सारी दुनिया में जितनी चिंता हो रही है, आपको और हमें सिर्फ ये बात समझनी है कि हमें आत्मानुभव करना है, फिर भावना अलग से नहीं होती है। जो जीव सम्यक दृष्टि हैं, आत्मानुभवी हैं, वे अपने जीवन से ही प्रभावना करते हैं। उनके सत्संग में कोई जीव आता है तो वो अपने आप ही मोक्ष मार्ग में लगता है। बाहर में उठापटक करना और अंदर का आत्मा का भान नहीं होना, इससे प्रभावना नहीं होती, अप्रभावना होती है। ये बिल्कुल अच्छे से लिख लो। इसलिए जो लोग बहुत चिंता कर रहे हैं समाज की, पंथ की, संप्रदाय की, जाति की और जैन धर्म की, वे बिल्कुल अननेसेसरी चिंता करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप दिखा है, जिन शासन की जितनी प्रभावना जब जैसी जिस निमित्त से होनी होगी, जिन जीवों की होनहार भली होगी, उनको ये तत्व ज्ञान मिल जाएगा। जिन जीवों की होनहार खोटी होगी, उन्हें नहीं मिलेगा। मतलब अपने सिर पे तो जरा सा भी भार नहीं है। जंगल में कोई आदिवासी बैठा हो, अगर उसके सम्यक दर्शन की योग्यता आ गई है तो उसे कोई जंगल में भी मिल जाएगा। इतना आपको विश्वास है? बोलो, है? तो जब है तो फिर चिंता क्यों करते हो? फिर क्यों करते हो? अपने माथे सल्ले क्यों लेते हो? नहीं साहब, ऐसे तो कोई सोचे, आप क्यों परेशान हो? संसार में सब चल रहा है। तो यहाँ जो है आत्मधर्म व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपग्रहण है, इसी का नाम उपगूहन कहा जाता है। वहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना। अब धर्मात्मा जीवों में दोष होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर नहीं होते तो फिर ढकना किसके है? बोलो, नहीं हो तो फिर एकदम क्या अर्थ है भाई? उसके मिथ्यात्व संबंधी दोष नहीं होते, लेकिन चारित्र्य मोह का उसका उदय है। अब चारित्र्य मोह संबंधी उसके दोष दिख सकते हैं, नहीं समझ में? अब मान के चलो मैं हूँ और मैं तुम्हें कहीं चाय पीते दिख गया, अब तुमने 20 आदमों में सुनाना चालू कर, विवेक जी हमने तो देखा चाय पीते। ऐसी अपन छोटी छोटी कसाएँ होती ना, पकड़ लिया। मैं पैंट शर्ट पहन के चल घूम रहा था कहीं, एकदम अरे वे तो ऐसे कपड़े पहनते। तो ऐसे उसके जो दोष है वे तो उसके चारित्र्य वो संबंधी हैं, और उसे तुम समाज में हल्ला करोगे तो तुम्हारे निमित्त से जो जीव उसके प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा रखते थे, सुनते थे, वे सुनना बंद कर देंगे। इससे आप प्रभावना होगी। आज समझ में? तो इस अर्थ में है वो उपगूहन अर्थ। अब कोई, लेकिन कोई मिथ्या ही दृष्टि हो, गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करा रहा हो, नियम से दिखाई दे रहा है कि तो मिथ्या दृष्टि है, वो धर्मात्मा है ही नहीं, तो उसके दोष तो पता नहीं पड़ेगा ना भाई। आया समझ में? शब्द समझो अच्छे से। जो धर्मात्मा जीव हैं, जिनके अब जैसे मान के चलो कई उपगूहन अंग का अर्थ इतना गलत कर देते हैं। अब कोई साधु संत है, मान के चलो कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है और वे गलत कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल गलत, मतलब न्याय नीति से बिल्कुल विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
जो एक सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। तो अब ऐसी भी चीज़ों को ढाक दोगे तो ये तो समाज खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा जिन शासन थोड़ी सिखाता है। वो तो ऐसी चीज़ों की बात है कि कोई वास्तव में धर्मात्मा है और कोई छोटा मोटा राग है, खाने पीने में राग आ जाता है, थोड़ा घूमने फिरने चला गया। अब कोई साधु गिरीत मित्याद का सेवन करवा रहा है, नव दुर्गा मनवा रहा है, तंत्र मंत्र करा रहा है कि नहीं, गंडा तावीज बाज रहा। अब उसको कहो कि ढांक दो, तो ढांक के करें क्या? बेचारी आम पब्लिक तो ऐसे कुकुरों से रोज़ ठगी जा रही, उनको तो सावधान करना जरूरी है ना, है कितना जरूरी है। कल कितने बढ़िया बोल रहे थे समय सागर जी महाराज हैं। अब आजकल मैं उनको सुनता रहता, उनकी छोटी छोटी क्लिपें आती, बहुत ही बढ़िया है वो तो भाई। ऐसे बहुत दिनों से ऐसे साधु की सोच रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया हो रहे। कल बोल रहे थे, देखो भाई हम साधु हैं तो हमसे लौकिक आशीर्वाद की कामना मत करो। हाँ, हम तुम्हारी फैक्ट्री मकान दुकान हम नहीं कर सकते, इसमें भगवान भी नहीं कर सकते। समझ में आया? हम तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, तुम्हें मोक्ष मार्ग में चलना हो तो बात करो। और साधु से लौकिक प्रयोजन की वांछा करना तो मिथ्यात्व है। अब इतना बढ़िया, समझ में? कितनी और बातें बोल रहे थे कि ये स्टेज, अरे तुम तो स्टेज मत सजाओ। समझ में आया? अगर तुम्हारे पास सत्य है, बत्तु स्वभावो धम्मो, ये बोल रहे थे, अगर तुम्हारे पास बत्तु स्वभावो धर्म है, यही जैन धर्म है, तो उसको सजाने की जरूरत नहीं है। नकली माल को सजा सजा के बेचा जाता है, असली माल तो कहीं भी रखो वहाँ बिकता है। कल बोल रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे। अब ऐसा स्वरूप है वस्तु स्वरूप का। अब ऐसे में जो उनके विपरीत चल रहे हैं मार्ग के, वे सोचे कि महाराज जी हमारे खिलाफ बोल रहे, तो सोचते रहो भैया, हो सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका तुम गलत चल रहे हो, वे तो परम सत्य बता रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि धर्मात्मा ज्ञानी जीव किसी के दोष ऐसे नहीं ढांकते हैं, या कोई मिथ्या दृष्टि हो और गलत कार्य कर रहा हो और उसके दोष ढांकते हो। ऐसे में तो पूरा जैन समाज खोखला हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वे तो ऐसा है कि कोई धर्मात्मा जीव है, उसे कभी कभार मान के चलो, अब मुझे कभी गुस्सा आ गया, मैंने गुस्सा कर दिया आप पे, तो अब ये सब मत बताओ किसी को, गुस्सा आ जाता है कभी कभार, तो छोटी मोटी बात पे आ गया एकदम गुस्सा। अब जैसे बड़े पंडित साहब को गुस्सा आता था, तो हम लोग ऐसे थे कि उनका परिचय उसी से कराते थे, ये आप प्रभावना है। उनको बहुत गुस्सा, अरे भैया उनके पास कितना तत्व ज्ञान था, कैसी कैसी उनकी अनमोल रचनाएं थीं। अब कभी कभार कोई बात पे आ जाता था उनका क्रोध उदय, तो वो चारित्र मोह वाला उदय था उनका, उनके मिथ्यात्व संबंधी कोई दोष नहीं था। तो धर्मात्मा जी चारित्र मोह संबंधी इसलिए गलती कर सकता है कि वो भी उसके उदय में है, सत्ता में है। तो अपने को ऐसे वीडियो, कोई धर्मात्मा को क्रोध आ गया, उसका वीडियो तो वायरल नहीं करना, नहीं भेजना, नहीं करना। अब जो वर्तमान की परिस्थिति है, ज़्यादा किसी से नहीं कहना। कोई पूछा रे भैया उनको कोई बात पे आ गया होगा, बाकी बहुत बढ़िया बताते हैं, आया समझ में। लेकिन जिसके बिल्कुल अन्यथा ही प्रवृत्ति हो, जो जिन शासन के लिए खतरा हो, जो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, उसके दोष ढांकना नहीं, उससे समाज को सावधान करना जरूरी है। आया समझ में। तो कई लोग इस अंग का अर्थ बहुत गलत निकालते हैं कि अपन को तो सब जीवों के दोष ढांकने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो गलत है उसे गलत बताना पड़ेगा। अब वो किस मात्रा में गलत है, उस मात्रा में बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहे थे ना कल। इसमें दूसरी लाइन में दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, तथा पर द्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव तो निकाल सकते हैं। तो पर द्रव्य में वांछा का अभाव, तो ये भी तो लिख सकते, ये राग रूप बीच में दिया है। पर द्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव तो निकाल सकते हैं। यहाँ ये भी दे सकते थे, पर द्रव्य में वांछा का अभाव तो निकाल सकते हैं, या दोष रूप राग दोष रूप वांछा का अभाव
ये भी सब ये थोड़ा सा राग रूप में, राग में सब शामिल है। राग शब्द है जो हाथी के पैर जैसा है, उसमें द्वेष भी शामिल है, उसमें मोह भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो अपन चूंकि परद्रव्य से राग और द्वेष करते हैं, दूसरी तरह तो काम है ही नहीं अपना परद्रव्य के संबंध में। या तो राग या द्वेष, माने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व और इस पूर्वक राग देश। तो वे कह रहे हैं कि राग रूप वांछा माने राग देश मिथ्यात्व सहित, ये तीनों उसमें गर्भित कर लेना। वांछा का अभाव, वांछा का अभाव ही अकेले लिखते थे तो राग नहीं लिखना पड़ता, तो उसमें ऐसा नहीं वो इसलिए कि परद्रव्य में कौन सी वांछा, क्या वांछा, हमें तो राग रूप और स्पष्ट करने के लिए और क्लियर करने के लिए कि तुम्हें ये रहे कि राग रूप वांछा, क्योंकि परद्रव्य को जानने में तो कोई दोष है नहीं, परद्रव्य को तो बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। तो इसलिए लिख दिया कि राग रूप अपन परद्रव्य में बार बार वही वांछा करते मिल जाए, अच्छा जानकर मिल जाए, सुख बुद्धि मानकर मिल जाए। तो थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए लिखा है और उसका कोई विशेष कारण नहीं है। और दूसरी बात, श्रद्धा की अपेक्षा लिखा है। तो आपसे सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनना चाहिए कि श्रद्धा तो लिखा नहीं, लेकिन जब चौथे गुण स्थान की चर्चा चल रही हो तो उसे श्रद्धा पर ही लगाना, चाहे लिखा हो चाहे मत। जैसे देखो लिखा हो सम्यक दृष्टि राग नहीं करता, तो अपन को ये समझ में नहीं आएगा। भाई सम्यक दृष्टि राग तो करता है, और यहाँ लिखा सम्यक दृष्टि राग नहीं करता, तो भाई वो श्रद्धा का राग नहीं है उसके अंदर। राग में उपादेय बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, इसका नाम है सम्यक दृष्टि राग नहीं करता। आया समझ में? ये सम्यक दृष्टि शब्द जब भी बोला जाए चौथा गुणस्थान ही लेना, उसके ऊपर के भी मत लेना, क्योंकि उसके ऊपर के लिए उन्हें अलग नाम रखा है। समझ में आया? देश वृत्ति श्रावक, वहाँ ये शब्द मिलेगा, और मुनिराज तो मुनिराज हैं। तो इसलिए बहुत सारे शास्त्रों में सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, तो अपन वो एकदम भले परेशान होते रहते हैं कि यार ये क्या लिखा है। अब जैसे रत्नकंड श्राव का चार है, अब अपन को अर्थ ही नहीं समझ में आता। श्राव का चार, श्रावक का आचार है वो, सामान्य ग्रस्त की बात नहीं है भाई। जो सम्यक दृष्टि जो उसमें अधिकार है ना, वो पढ़ो आप। पहला सम्यक दर्शन अधिकार है, फिर दूसरा सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चाह। तो सम्यक चाह किसका अधिकार है? वो श्रावकों को और मुनिराजों का। आया समझ में? अब वो अपन सम्यक दृष्टि पे घटित करते हैं तो वो घटित होता नहीं। फिर अपन दूसरी गलती क्या करते हैं कि वैसा आचरण एक सम्यक दृष्टि का होना चाहिए, ग्रस्त का होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है, तो वो सब गड़बड़ होता चला जाता है। चौथे गुणस्थान वाले का जो आचरण है वो सारा का सारा आचरण श्रद्धा से संबंधित है। सारा हमारी श्रद्धा सही होनी चाहिए। और अपन क्या गलती करते हैं, जन्मों जन्मों से श्रद्धा सुधारते नहीं है और आचरण सुधारने बैठ जाते हैं, और वो आचरण सुधारने के चक्कर में श्रद्धा छुप जाती है। वो श्रद्धा वही मिथ्यात्व रूप परिणमन करती रहती है, और यहाँ क्रिया कांड अपन सुधारने लग जाते हैं। एक बहुत बार है अपन, अभी भी अपन को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इस बात में शंका तो नहीं होती बार बार। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये मेरी मान्यता में सही बैठा कि नहीं बैठा, हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं रात में पानी तो नहीं पीता, मैं ऐसे तो नहीं खाता, मैं ऐसे तो नहीं उठता, मैं ऐसे तो नहीं बैठता, मुझे ऐसे नहीं खाना चाहिए, मुझे वैसे नहीं खाना है। वो सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में लग के रह जाती है और बहुत चला जाता है। जन्मों जैसे अभी अपन देखो, अपन ने अभी इस जीवन में जो 20 साल में सुधार किया वो काय में किया? क्रिया में किया। गुरु कुदेव को साथ छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और थोड़ा बहुत क्षयोपशम ज्ञान शास्त्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया। लेकिन श्रद्धा में आज भी परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं छूटा, आज भी पैसे में से सुख बुद्धि नहीं छूटी, आज भी शरीर की क्रिया मैं ही करता हूँ ऐसी मान्यता बनी हुई है, ये आचरण मैं पालता हूँ ऐसी मान्यता बनी हुई। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें मिथ्यात पाप ही नहीं लगता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बताओ, पाप लगता है अपने को मिथ्यात है? परसों कार्यक्रम में था ना, तो उसमें यही पूछना था
देखो अभी आपसे पूछता हूँ, वहाँ तो इतना टाइम था नहीं। जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो, हाथ उठा। अपन को जिन शासन की प्रभावना करनी है कि नहीं करनी? कौन कौन चाहता आप में से जिन शासन की प्रभावना करना? अरे हाथ उठाओ तो सही। नहीं चाहते क्या? चाहते कि नहीं चाहते? अब देखो, आप में से सब में से कौन कौन चाहता है? नहीं, अपन ऐसे आदमी हैं कारण के बिना कार्य चाहते हैं। किसी से कहो सम्मेलन की प्रभावना, अरे साहब जिन शासन की प्रभावना होनी चाहिए, बोलो जिन शासन की। उससे पूछो भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, सम्मेलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आत्मानुभव करने, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। जब आत्मानुभव के बिना प्रभावना हो ही नहीं सकती, ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती भाई? बिल्कुल सरल बात बता रहा हूँ मैं। किसी भी आदमी को, चाहे सेठिया हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, अगर हमें जिन शासन की प्रभावना करनी है तो बाहर की प्लानिंग की जगह अंदर तत्व विचार करो। सब बार बार, इसलिए अब लोग क्या हो रहा है, हल्ला बहुत हो रहा है, ज्ञानी कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान अंदर की तरफ है ही नहीं। बोलो, अरे भाई इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे सेठ हैं, इतनी सारी संस्थाएं, किसको आत्मानुभव की चिंता है? किसका उद्देश्य आत्मानुभव है आज की डेट में? बताओ। सबको पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना, सब करना है। भाई आत्मानुभव का लक्ष्य ही नहीं है हमारा, वेद ज्ञान का लक्ष्य ही नहीं है हमारा। हमारे यहाँ पे धर्म की ऐसी बातें होती है, मुझे तो इतनी हंसी आती है। मिशन चल रहा हो, जैसे मिशन होते ना, मिशन, हाँ हमारा ये मिशन है, हमें अब इतने विद्यार्थी तैयार करने हैं, हमारा ये मिशन है, हमें इतना तैयार। क्या करना है यार? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा किसको तैयार करने हैं? ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। अपन ऐसा करेंगे, अपन चाहेंगे तो वहाँ के समाज अपने को अपना लेगी, फिर अपन ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर वहाँ पे अपने को जगह मिल जाएगी, वहाँ पे भी अपना बढ़िया चलने लगेगा। जैसे कोई धंधा पानी चल रहा, जैसे अपन फैलो जितना फैल सको फैलो, सब जो देखो और बड़ी संस्था कर लो और फैल जाओ, वहाँ की जगह मिल रही वो भी ले लो, कल वो भी काम आएगी। पता नहीं क्या चलता रहता है। अपने आत्मानुभव की चिंता ही नहीं है किसी। कोई जीव भी बैठ के विचार नहीं करता कि भैया मुझे आत्मानुभव करना है, यही सच्चा काम है, ये जो मैंने अभी तक नहीं किया। लेकिन लोगों ने धर्म को भी ऐसे बना दिया जैसे लोग बिजनेस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही धर्म करने लगे लोग। और इस बार अपन ना 200 की जगह 500 लोगों का विधान करेंगे। कमाल है, सबकी ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है। इस बार अपन जो है ना 1200 की बच्ची की जगह 5000 बच्चे बुलाएंगे। इस बार अपन ये काम करेंगे, अपन इस बार ये काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ से भी 50 विद्वान निकलते हैं, अपन अब 100 विद्वान निकालेंगे। सब यही करते कि नहीं करते अंदर? और क्या कर सकते? एक अंदर में देखो कितने सेठिया हैं, सब यही तो चक्कर चल रहा है, सब यही लड़ाई झगड़ों की जड़ है। सच्ची बात तो ये है कि भैया आत्मानुभव करो, वेद ज्ञान करो। हम इस पंचम काल में किसी के लिए नहीं आए भाई, हम अपने आत्म कल्याण के लिए हैं। हमें आपका आत्म कल्याण मैं कैसे कर सकता हूँ? प्रत्येक जीव अपना आत्म कल्याण स्वयं कर सकता है। कि साहब गुरुदेव श्री ने इतना काम क्या किया? गुरुदेव श्री ने मुझे बताओ, केवल प्रवचन किए, तत्व सुनाया है, और वो भी कोई माथे पे भार रख के सुनाया हो तो बताओ। कोई आप किसी गुरुदेव श्री के कोई भी प्रवचन उठाओ जिसमें उनने समाज की चिंता व्यक्त की हो, बताओ। वे तो अपने खिलखिलाते रहते थे, मस्त रहते थे, आने से तत्व सुनाते थे, 1 घंटा सुनाते थे, 1 मिनट ना आगे ना 1 मिनट पीछे। आपको पता है गुरुदेव की टाइम है, गुरुदेव का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 8 बजे प्रवचन चालू होगा तो 8 बजे चालू होगा और 9 बजे ख़त्म होगा तो बिल्कुल 9 बजे ख़त्म होगा। ना ये राग आएगा कि ये बात पूरी कर दूँ, ये रहन दूँ, कुछ नहीं, अड़ी पूरी, टाइम पूरा, काम खत्म। और ना उन्हें कोई विकल्प। बताओ, उनने अपने पूरे जीवन में 45 साल एक सी दिनचर्या, चाहे कहीं भी हो, जितने टाइम बोलना है बोलते, अपने जो कर, उन्हें ना कभी ये चिंता। अब उनके नीचे वाले थे कि गुरुदेव श्री
अपन ये करें, हाँ करो, लेकिन उनके बाहर कभी नहीं आता था, विकल्प कभी नहीं आता था। ऐसे कहा तुम कर लो। अपन को तो ऐसे अंतरंग में विचार करना, भैया आत्मानुभव करना है, आनंद में रहना। ये मार्ग आनंद के लिए मिला है, लड़ाई झगड़ा करने नहीं मिला है। अपन ने जिस काम के लिए इस लाइन में आए थे, ये मोक्षु बने काय के लिए थे? अपन ट्रस्टी बनने के लिए बने थे क्या? सेठिया बनने के लिए बने थे क्या? है विद्वान बनने काय के लिए बने थे? भाई आत्म कल्याण करने के लिए तो बने थे। और वो आत्म कल्याण एक तरफ रह गया, ये नौटंकियाँ चलती रहती सारे संसार में। और तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अपने को अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। सच बता रहा हूँ, मुझे 1% विकल्प नहीं आता और मैं तो अपने को धन्य भागी समझता हूँ। ये प्रभु बहुत ही अच्छा है, मुझे किसी संचालन करने का भाव ही नहीं आता। मुझे कभी ऐसा मुझे कभी नहीं लगता ये होना चाहिए। मेरे को तो दिमाग में ही नहीं आती कोई बात है। कोई आ भी जाए पूछने के लिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैं कह जी मुझे कोई हिसाब ही नहीं पता मेरे को। काय का क्रांतिकारी, काय के सब। अपन को सिर्फ आत्म कल्याण करना है। अपन को अपने जीवन में संस्थाएं कैसे चले नहीं चले, भैया अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लो। जो चल रहा हो चले, हमें आत्म कल्याण करना है, बहुत चला जाएगा हमारा। कौन कितने चले गए और सब दुखी दुखी हो रहे हैं, सारा आदमी दुखी है। समझ में आया? अभी उस कार्यक्रम में वो विद्वान इतने दुखी, उन्हें कोई आगे पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी, उनको शिष्य नहीं मिल रहे इसलिए दुखी। सब दुखी हैं यार। उधर सेनाचार्य, उनको विकल्प आ रहा था ये ज्ञान किसके आगे जाएगा, क्या पता आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तुमने बना दिया। समझ में आया? हम दूसरों को कहाँ से पकड़ के छल ग्रहण करते हैं, और किसी के औदिक भाव आदर्श बनाने लायक है क्या? ये बताओ, बोलो, कभी सोचा आपने? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। ये भजन मैंने पहली बार सुना तो मैंने प्रश्न किया था कि हमने सिद्ध भगवान को आदर्श के रूप में क्यों लिया? अनंत भगवान में क्या दिक्कत है? मुनिराज में क्या दिक्कत है? इनको ले लेते ना। बोले नहीं लेना, असली शुद्ध अवस्था जो सिद्ध भगवान की है उसके नीचे नहीं। मुनिराज नाना प्रकार के औदिक भाव वाले होते हैं, किसको आदर्श बनाओगे? बोलो। अलग अलग भाव आते ना, अलग अलग टाइप के मुनिराज, किसको बनाओगे? एक मुनिराज करणे करणानि योग लिखते रहे, एक मुनिराज द्रव्यानि योग लिखते रहे, एक मुनिराज बहुत तीर्थ वंदना करने का भाव आता है, एक मुनिराज को बहुत कोई विकल्प आते, किसको आदर्श बनाए? नहीं समझ में आया? तो उन्होंने कहा किसी के औदिक भाव को आदर्श नहीं बनाना। भाई मैं हूँ और समझ लो उदाहरण के लिए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की योग्यता अलग थी, उनकी क्वालिटी अलग थी। आप डॉक्टर साहब जैसा बनना चाहते हो, भाई साहब बनने का स्वभाव वस्तु में नहीं है। डॉक्टर साहब स्वतंत्र इकाई थे, मैं स्वतंत्र इकाई। उनकी अपनी योग्यता थी, मेरी अपनी है। मैं अपने लेवल पे अपना काम कर रहा हूँ, उनकी योग्यता अलग अलग थी, उनने कई काम करे। लेकिन अगर मैं डॉक्टर साहब को आदर्श बना के उनके जैसा लग जाऊं कि मैं पुस्तकें भी लिखूंगा, शिविर भी लगवाऊंगा, प्रवचन भी करूंगा, पंचकल, तो ये क्या हुआ कि ये मैंने ज़बरदस्ती अपने अंदर पैदा कर रहा हूँ। और जो चीज़ ज़बरदस्ती पैदा करी जाती है वो महा दुख देती है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? भाई एक आदमी स्वभाव से वैसा है। अब कई लोग स्वभाव से होते, उन्हें कई बढ़िया बढ़िया दिमाग चलते हैं, चलाओ। कई को पाठशाला कैसे चले ये हो, ठीक है भैया तुम्हारे दिमाग चलता, चला। तुम्हारे अंदर कई लोग कहते हैं ना क्रिएटिविटी ज़्यादा, अच्छी बात है, करो। कि साहब मेरे अंदर नहीं है कि आप लाना चाहे तो बिल्कुल नहीं लाना चाहेंगे। ख्याल में कई लोग कहते हैं कि साहब आप जो है मूल बात करते हो, मैं करता नहीं, ऐसी योग्यता है और अच्छी बात है, मैं जल्दी मोक्ष चला जाऊंगा। अभी मुझे प्रकृति से कोई गिफ्ट हो गया कि भाई तुझे और इधर उधर तेरा दिमाग नहीं चलता, तो नहीं चलता, अच्छी बात है।
नहीं जाता दिमाग मेरा इसी में जो काम की मुद्दे की बात उसमें चलता है कि साहब मुझे भी यही चलाना है। भैया तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होता है। अगर आत्म कल्याण करना है तो ये निर्णय करो कि हम दूसरे की योग्यता नहीं बदल सकते, दूसरे के औदिक भाव की नकल नहीं कर सकते। काहे को दुखी हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? मुझे तो 1% दुख नहीं होगा अगर मेरे आगे आने वाला एक भी तैयार नहीं हो तो। क्यों? अरे भाई मैं हूँ क्या किसी को तैयार करने वाला? कोई योग्यता जो जब कार्य होगा, लेकिन सारे जगत में धर्म के नाम में कोई आंसू निकाल रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है। भैया ये जैन धर्म नहीं है, आनंदित रहना जैन धर्म है। अपने में आनंदित रहो, और अगर औदिक भाव आवे, विकल्प आवे तो उन्हें उपादेय मत मानो, वरना उसी समय मिथ्या दृष्टि। अगर तुम्हें जिन शासन प्रभावना करने का राग आवे और उस राग को भला माना, तुम्हें मंदिर बनवाने का राग आया और तुमने उस राग को भला माना, कुछ करने की तो बात ही नहीं कर रहा, खाली भला माना, उसी समय मिथ्या दृष्टि, और उसके बदले प्रशंसा चाहे तो डबल मिथ्या दृष्टि। और बोलो, ये है जैन धर्म। करो काम, अभाव करके दिखाओ। है बोलो, अंदर अभिप्राय में जितने भी काम करते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, केवल मान आदि के पोषण के अलावा क्या? आपको कैसे पता कि जरा सा मान का पोषण जिसका नहीं होता वो ही आग लगाने को तैयार है? बोलो रे बहन जी, गलत कह रहे हैं? जरा सा किसी के मन का नहीं। चलो, कल तक बाबूजी को बहुत चिंता थी और आज उसी में आग लगाने को तैयार, उसी संस्था में। क्यों? कि हमारी इच्छा के अनुसार। तो तू तो इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहे तो तुझे धर्म से कहाँ लेना देना है? बोलो, हमारा नाम ले दिया उस कार्यक्रम में, हमें बुला लिया तो कार्यक्रम बहुत अच्छा, और हमें नहीं बुलाया, हमारा नाम नहीं लिया, हमें नहीं निमंत्रित किया तो वो तो कार्यक्रम। बोलो, ये अपन सम्यक दृष्टि के लक्षण है। तुम कहते हम जिन शासन की प्रभावना चाहते, तो सम्यक दृष्टि जिन शासन की प्रभावना चाहता है, अपनी नहीं। और अपन हृदय पे हाथ रख के बताओ ना, झूठ की क्या बात है? हम जितने कसाई हैं, हम भले ही ऊपर से कितनी धर्मात्मा दिखाए, अंदर तो कसाई भरी पड़ी है। कैसी? कि हमारे अनुसार अगर जरा सा काम नहीं है तो हम उसी संस्था में आग लगाने को तैयार है, खूब बदनामी करने को तैयार है। हम अपने को किस अर्थ में धर्मात्मा मानते भाई साहब? आप है अपना नाम ले लो तो बहुत अच्छा, हमारा नाम तो सब बेकार है, सब बेकार है। सब मिथ्या दृष्टि की प्रभावना के चक्कर है सब। इसलिए मैं कहता हूँ तुम चक्करों में मत फंसो, मिथ्या दृष्टियों के साथ रहोगे तो मिथ्या दृष्टि होगी। भैया ये पंचम काल है, बहुत कसाय है लोगों के अंदर, आग भरी पड़ी हुई है, छोटी छोटी बात पे आग लगाने को तैयार है मनुष्य, बम फोड़ने को तैयार। तो हम क्या करें? कुटिया में बैठ गए, अपना आत्मकल्याण कर लो, जे करो, जो होता है होने दो। ये भाव है कितने दिन का, क्या कर लोगे? आयु कर्म पूरा होने में देर कितनी लग ली है, और जितने बड़े बड़े मंदिर बना लिए, कौन से मोक्ष चले गए भी? परेशानी हो रहे बेचारे, दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहा है? इसलिए अपने को अंदर से निर्णय करना, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना। भैया चक्कर में नहीं फंसना। देखो, अगर अपनी प्रभावना करने का भाव है तो महामिथ्यात्व है। तुम अपनी बड़ाई चाहते हो, अपना नाम चाहते हो, ऐसी मान्यता है भाई साहब, सम्यक दर्शन नहीं हो, इतनी खतरनाक चीज है। तुम ये अवक्ष अवक्ष करते रहते हो, सबसे बड़ा अवक्ष ये है। अनछना पानी पीने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है भाई साहब, लेकिन अपनी प्रभावना करने में जिसको रस है उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब
हम कहते प्रभाव ना हो। सेठिया विद्वानों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, समझ, विद्वान सेठिया बनना चाहते हैं। विद्वानों को पैसे वाले की महिमा आ रही, पैसे वाले को जो है और पैसे की महिमा आ रही। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, एक सरस्वती पुत्र है और एक लक्ष्मी पुत्र है, और जब सरस्वती पुत्र लक्ष्मी पुत्र का थैला उठाने को तैयार है तो लक्ष्मी पुत्र वैसे ही जगत में बड़ा माना जाता है, तो वो और बड़ा हो गया कि सरस्वती का बेटा तो मेरा थैला उठा रहा है। आप समझ रहे हो? आने तो क्या है उसकी बात है। हाँ आने तो आने। हाँ विवेक जी कह रहे जाओ अंजने। हाँ हाँ अरे इस अर्थ में नहीं कह रहा मैं कि भाई अंजना पानी पियो या नहीं पियो, लेकिन मैं तो ये समझा रहा हूँ वो कौन सा छना हुआ पीते हो। आओ मेरे सामने कौन पीता है छना हुआ, मैं बताऊँ। हमारे जो ढकोसले से होता क्या है, हमारे नलों में थैली बांधने का नाम पानी छानना है क्या है? तो बेकार की बात है। ठीक है, अब तुम्हें चलानी है सड़ी गली परंपराओं से होता कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन को शांति मिलती है, ये बात। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है, वो होता जाता कुछ नहीं। देखो भाई, जन्मों जन्म निकल गए, अनंत काल निकल गया, बात इसकी नहीं है। पानी अनछना से छानने में बहुत देर नहीं लगती है, कि भाई कितनी देर लगनी है, अनछने से छने पे जाने में कितनी देर लगनी है, लेकिन जो अपने प्रभाव ना करने की कसाय पड़ी है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। समझ में? अब आजकल यही तो हो रहा है, विद्वानों को गाइड सेठिया कर रहे हैं, आपको ये बोलना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी कोई सेठ मेरे पास आ जाता है, वो मुझसे कहते हैं आपको ये बोलना। मैंने कहा भाई साहब आज से प्रवचन आप करो, आपको मेरे से ज़्यादा पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। विद्वान सेठियों के गुलाम हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सेठियों की ऐसे पीछे दौड़ रहे हैं, पिट्ठू हो रहे हैं। क्या तुम जिन शासन की प्रभाव ना करोगे, क्या करोगे तुम जिन शासन की प्रभाव? और वो फिर सेठिया अपने को अहंकार से भरेगा, बड़ा समझेगा, इसमें कौन सा आश्चर्य है? आज बोलो सेठियाओं से पूछता हूँ मैं, जगत जितने हिंदुस्तान में सेठिया है, कितनी महिमा है सेठियों को विद्वानों की? हृदय पे हाथ रख के बताओ। जो चले गए उनकी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वे चले गए और जिनकी महिमा है वो थे दमदार। हमारे डॉक्टर साहब के सामने अच्छे अच्छे सेठिया पानी भरते थे, गुरुदेव श्री के सामने अच्छे अच्छे वही कहते थे धूलपति छे, फिर भी वो कहता था महाराज। अब आज ऐसा कौन सा विद्वान दिखाई देता है तुम लोगों को, समझ में, वर्तमान में, जिसके प्रति सभी सेठिया बहुमान से भरे हों? क्यों? क्या वो इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि वे सारे विद्वान उन्हीं के आगे पीछे हो रहे हैं। अब सेठियों को भी मजा आने लगा कि अपन तो उन्हीं विद्वानों को बुलाओ जो अपनी प्रशंसा करे, जो अपने आगे पीछे हो, और जो कड़क बोलता हो, सत्य बोलता हो, उसको पीछे कर दो। ये बिल्कुल ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये ही होना है इस पंचम काल में। ये तो ढलता सूरज है, ये तो रोज रोज विकृतियाँ बढ़ेंगी, और जितनी जितनी बढ़ती हैं मुझे सर्वज्ञ पे उतना भरोसा बढ़ता है। हे प्रभु, आपने जो बताया बिल्कुल वही घटित हो रहा है। अगर उल्टा होने लगे तो फिर सोचना पड़ेगा यार। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, जो होने योग्य है वो ही हो रहा है। समझ में आया? इसलिए ये जो आज अपने समय समस्याएं हैं और समाज बहुत व्यथित है, इन सब का उपाय केवल सम्यक दर्शन है। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा, आत्मानुभव वाला पुरुष नहीं बनेगा, वो ये विकृतियाँ बढ़ती चली जाएंगी, रुकने वाली नहीं है। चाहे तुम जितनी संस्था बनाओ, और नई नई संस्था बनाना मोक्षों को बंद कर देना चाहिए। जो है वे ही संभाल लो, वे ही नहीं संभल रही हैं, उनको ही अच्छे से संचालित कर लो, तो ही तुम भाग समझ लो प्रशंसा के पात्र हो। ना पता चला कि नई बनती जा रही है और पुरानी संभल नहीं रही। ये करोड़ों अरबों रुपए समाज के बर्बाद होते हैं, एक एक मान कसाय के चक्कर में, एक एक आदमी की कसाय के चक्कर में समाज के करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद होता है। समझ में आया?
और अभी क्या संस्था बनाना आसान हो गया है, 4-6 लोग इकट्ठे हुए, बस जी नाम रख लिया कुंद कुंद कहान मंदिर, और चलो जी दौड़ो फिर समाज में, लाओ जी पैसे दो, नई संस्था बना रहे, लाओ जी लाओ जी लाओ जी। आदमी कहता लो जी लो जी लो जी, बाद में झगड़ी फैलती रहती जगत। अब बताओ, अगर प्रभावना करने से पुण्य लगता है, प्रश्न है मेरा, वह प्रभावना करने से पाप लगता होगा कि नहीं? बोलो जल्दी। अगर प्रभावना करने से पुण्य लगता है तो वह प्रभावना करने से उतना ही भयंकर पाप का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? और अपने निमित्त से अगर जिन शासन की आप प्रभावना हो रही, बदनामी हो रही, तो कितना बड़ा पाप बनमान, क्योंकि तुम कसाय से पीड़ित हो, और तो कोई बात है नहीं। आज अगर सबने मिलकर तुम्हें सिंहासन पर बैठा दें तो सब बराबर हो गए, सब सही है। फिर बेई व्यवस्थाएं सही है जिनकी अभी निंदा कर रहे हो। आदमी के अंदर इतना मायाचार बढ़ा है, इसकी कल्पना नहीं है वास्तव। मैं तो कहता हूँ जो आदमी प्रभावना कर रहा है, एक आदमी मेरे पास आ जाओ, खूब जो तुम पे बड़ा सा बड़ा प्रभावना वाला हो ना, बड़ा से बड़ा सेठ, बड़ा से बड़ा पंडित ले आओ मेरे पास, उससे सिर्फ एक बात पूछूंगा, बहुत प्रभावना करने का राग है? हाँ जी मैं तन मन धन लगा दूंगा, पक्का? कि हाँ पक्का, लिखो, यहाँ लिखवा लो कागज पे, स्टाम्प पेपर पे, और फिर उससे नीचे एक शर्त लगा देना कि आज से आप प्रभावना जिन शासन की बहुत करना है आपको, हम एग्री हैं, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं दिया जाएगा। बोलो कितनी करेगा? फिर वो कहेगा भाई साहब ये लाइन पहले हटाओ, नाम के लिए तो सारा काम कर रहा हूं मैं सच बता रहा हूँ। जैन समाज को निर्दोष प्रभावना करनी हो, नाम लिखना लिखाना बंद कर दो कि भाई साहब हमारे मंदिर में दान देना हो, नाम नहीं लिखा जाएगा किसी का, कोई मतलब नहीं। फिर देखो तो पता चले, फिर तुमको कोई देगा ही नहीं तो अच्छी बात है, कुटिया ही बनी रहे ना, लेकिन वो कुटिया निर्दोष बनी रहेगी, प्रभावना ज़्यादा करेगी। मैं तो आपसे सच्चाई कह रहा हूँ ना। बहुत सारे देखो, हमारे गुरुदेव को सारी दिगंबर समाज ने नहीं अपनाया, बहुत सारे उनके विरोध में खड़े रहे, बहुत काले झंडे दिखाए, बहुत जो चीज़ें हो सकती थी हुई, लेकिन गुरुदेव ने जितनी भी प्रभावना करी, अगर उस जीव को सही समझे तो सम्यक दृष्टि हो जाए। और कई लोग पूरे भारत वर्ष में समझौता कर करके प्रभावना करते हैं, लेकिन उनके निमित्त से एक आदमी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि समझौता का मार्ग वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। भाई हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी है, हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है, हमें कोई बड़ा कोई मठ थोड़ी बनाना है, हमें तो ये तत्व ज्ञान है, बिल्कुल सिंपल सोबर भैया सुनाना है, आप सुनो, आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। हमें ये व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ। तो अपने को ये जो दूसरों के दोष ढांकने और बताने हैं, इनमें सब में विवेक होना चाहिए, ठीक है। और अगर अपने नाम की चाह के लिए अपन कर रहे हैं तो गारंटी से पाप बंध रहा है। मेरे से लिख के ले लो, चाहे तुम 10 करोड़ रुपए दान दे दो मंदिर में। कितने करोड़? 10 करोड़। और अंदर अगर मान है, उसमें उपादेय बुद्धि है, तो वो सब पाप बंध रहा है। पंडितों को भी, अगर पंडित अपने प्रवचन से, सुनो खतरनाक, महाराज भी सुन लें सबरे, अगर हम लौकिक प्रयोजन से कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, नाम की वांछा से, प्रशंसा से, केवल पाप का बंध होता है। इसलिए जब पंचम काल के जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अगर वे समझ रहे हैं कि मैं बहुत पुण्य बन रहा हूँ, तो बेटा ऐसा ना हो नरक के द्वार पर खड़े मिलो और वहाँ पे कहते फिरो भाई साहब मैं तो बहुत पुण्य करके आया हूँ। वो कहेगा बेटा वो कहानी याद है ना, पंडित जी और वेश्या वाली। वेश्या पहुँच गई स्वर्ग के द्वार पे और पंडित जी पहुँच गए नरक के द्वार पे। हे महाराज तुम्हारे यहाँ क्या अन्याय चल रहा है क्या? क्यों? अरे ये वेश्या तो पापी है, इसको तो तुम स्वर्ग के द्वार पे, लगता है आपकी कोई चेंज हो गई टिकट, बदल लो। बोले नहीं बदलना, बिल्कुल सही है। बोले कैसे? बोले सुन, रील चला वापस, समझा, वापस रील चलाई। तो वो पंडित रात और दिन उस वेश्या के बारे में सोचता था
उसके भोगों की कल्पना कर कर के अंदर पापी होता था, और वो बेचारी वेश्या भोगों के काल में अपने को महापापन मान के कहती थी, धन्य वो सामने बैठे पंडित जी कैसी भगवान की आराधना कर रहे और मैं पापी। तो वो निरंतर भगवान को स्मरण करती रही, और तू भगवान के नाम पर निरंतर उसे स्मरण करता रहा। बोल किसे स्वर्ग में जाना चाहिए? ऐसे हम और आप भी देखो, ऐसा ना हो पंडित जी वाला हिसाब किताब अपने साथ हो जाए, और जिन्हें तुम पापी समझ रहे हो वे तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े मिले। यहाँ बाबूजी है, कैसे है नहीं, बाबूजी 5 लाख दिए, बाबूजी को स्टेज मिल गई है। अरुण जी ने कुछ नहीं दिया, अरुण जी शांति से नीचे बैठे, तो लोग किसको देख रहे हैं? बाबूजी ने 5 लाख रुपए दिए। और ये आम पब्लिक, हो सकता है ये ही आम पब्लिक स्वर्ग में मिले, और ये बाबूजी जो यहाँ चमक रहे थे इन नरकों में मिले। चकाचौंध में तुम चक्कर में मत फंसो कि जो दिखता है वो है नहीं, क्योंकि सेठ जी के अभिप्राय में भयंकर मान उपाधि है। वैसे तो गरीबों का खून चूसने को तैयार है और मान के लिए 10 लाख देने को तैयार है। ऐसी परिणति का फल नरक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूछता हूँ आप लोगों से, बोलो। जो आदमी गरीबों के 10 रुपये भी जो है अत्यंत कठोरता से निर्दयता से नहीं देंगे, भगोदर से, और 10 लाख रुपए मान आदि के लिए देता हो, उसे पुण्य बंधेगा? आपसे पूछता हूँ, बंधना चाहिए पुण्य? कोई ब्रह्मचारी है और वो बाहर से त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बना है और अंदर भयंकर पाप चल रहे हैं, तो उसका फल उसे स्वर्ग मिलेगा क्या? कोई पंडित है, शास्त्रों को इसलिए पढ़ता है कि पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा नाम हो जाएगा, इस अभिप्राय से 3 टाइम भी प्रवचन करे, बोलो कितना पुण्य बनेगा? बोलो। कोई साधु का वेश धारण करके नग्न दिगंबर है, धूप में चलता है, पानी गर्मी सर्दी सर्दा जो कुछ भी है सब सहता है, लेकिन अंदर अभिप्राय में मानादिक से जब कोई नमोस्तु करता है तो बहुत खुश होता है, ऐसी उपादेय बुद्धि है, और कोई नहीं करता तो उससे कसाय करता है, ऐसी स्थिति है। बोलो से कितना पुण्य बन रहा हो? ये पुण्य पे बोल रहा हूँ मैं, जो हम तो जो 2 कौड़ी का समझते हैं और सारी दुनिया बहुत बड़ा समझती है, तो उसके लिए प्रवचन कर रहा हूँ कि पुण्य भी तुम्हें असलियत में पता नहीं है बनता कैसे है। खोटे अभिप्राय वाले को पुण्य नहीं बनता, ये तुम्हें कोई सच्चाई नहीं बताता। सब तुम्हें 10 लाख रुपए दान खींचने के चक्कर में ले आओ ले आओ ले आओ, और खुल्लम खुल्ला वज्रसेन जी सौदा करते हैं। सौदा करके बताऊं कैसे करते हैं? देखो, आप 10 लाख रुपए दोगे ना तो हम आपका बड़ा नाम लिखवाएंगे, सबसे ऊपर की पट्टी में आपका नाम चलेगा। अब ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज़ है? ये खुल्लम खुल्ला धंधा नहीं चल रहा। और क्या होता है धंधा? और किसे कहते हैं मान बेचना? बोलो। अगर आप आज 1,51,000 की बोली लोगे तो आज की सभा का अध्यक्ष आपको बनाएंगे। अभी क्या है भैया? क्या है ये सब? आप कहोगे व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, ठगियों का धंधा है। ये तुम्हें मूर्ख बनाने के धंधे हैं, जो तुमसे पैसा खींच के और बाद में जय मैं बोलना नहीं चाहता, कितना बोलूँ, समझ में? मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं किसी के द्वेष में नहीं कह रहा, मुझे कोई मतलब है, क्योंकि मेरे से कोई इसलिए कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी संस्था ही में नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आत्मानुभव करना हो तो इन चीज़ों से दूर रहो। अगर इन चीज़ों में घुसोगे तो ये भव गया और आत्मानुभव गया, इसकी कीमत पता नहीं कितनी ज़्यादा है भैया। ये मानादिक के पोषण से कुछ मिलने वाला नहीं है, गुप्त रह के आराधना करो। और लालची पंडितों से, मानी सेठों से बच के रहो, और कुबरुओं से बच के रहो। बिल्कुल बिल्कुल नाम है ना हमारा, भीमगली मंदिर से नाता है,
यहाँ प्रवचन करता हूँ, आप लोग सुनते हो, समझ में आया। जिस दिन यहाँ बंद कराओगे कहीं और नाता हो जाएगा। इतना ही नाता है। आपने हमारा तत्व सुन लिया, हमने सुना दिया, इसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं। अभी एक विद्वान आया मेरे पास, बोले आप पैसे इकट्ठे करा दो, मैं गलत दरवाजे। हमने कहा हमसे भले ही ले जाओ तुम 1100 रुपये, हमसे पैसा मत करवा। बोले किसी को फ़ोन मिलवा दो, सब कह रहे थे विवेक जी वहाँ पुराने हैं। हमने कहा मैं कितना ही पुराना हूँ, और मेरा नाम लोगे तो दे रहे होंगे तो देंगे और नहीं। मैंने कहा इतना बदनाम आदमी हूँ मैं। मैंने कहा तुमने ये कहा कि विवेक जी ने भेजा है तो वो दे रहा होगा ना, पूरा खोर लेगा वो। मैंने कहा सारे सेठिया में से चिढ़ते, तुम चक्कर मत रहो, तुम तो ऐसे विद्वान का नाम लो जो सेठियों का थैला वेला उठाता हो, तो वे दे देंगे तुम्हें। समझ में, यहाँ तो फटकार लगती है भैया। अंतरंग में ये उपगुहन अंग का अर्थ थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपने को ना तो किसी के जबरदस्ती दोष प्रकट करना, और कम से कम जो छोटे मोटे चारित्र मोह संबंधी दोष हैं वो नहीं करना, और जो बड़े दोष हैं वे भी सामान्य जनता को नहीं बताना। मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना, क्योंकि सोशल मीडिया में किसको दिखाना चाहते हो? पूरे जैन धर्म की बदनामी होगी। वो जो उससे रिलेटिव लोग हैं और उन तक वो बात कहो, मीटिंग बुलाओ। अभी एक घटना हुई थी ना, सब में क्या, सबसे क्या क्या फ़ायदा होगा? पूरी दुनिया ने सुन लिया, फ़ायदा क्या है? हमें कोई काम करना है तो अपने लोगों को बुलाओ, वो काम करके भाई बताओ कि गलत हो रहा है। तो अब इन सब चीज़ों की सावधानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होती है। अंतर समझ में सारी, अगर हमारे कोई साधु महाराज कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके अध्ययनों में बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अंतर समझ में आ रहा? जैसे अब कोई साधु महाराज कोई गलत काम कर रहे हैं तो अध्ययनों में डाल दो, फेसबुक पे चला दो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला? क्योंकि अध्ययन तो ये सोचेंगे अरे ये जैनी ऐसे होते हैं, पूरा जैन धर्म बदनाम होता है। इसलिए इसका अर्थ क्या है कि कोई साधु अगर गलत कर रहा हो तो साधुओं ही के पास जाओ, ये देखो आपके संग में ये साधु सही नहीं कर रहे, इन पे कंट्रोल करो। समाज की चुपचाप मीटिंग बुलाओ। नहीं जब आजकल ये पागलपन चल रहा है, मीडिया पे डाल दो, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तुम्हारा पाप कुछ वहाँ कोई कर लेगा क्या? सुधार कर देगा क्या? वहाँ आके सब मजे लेते हैं उसमें पढ़ के, कौन क्या कर लेगा? बोलो मुझे बताओ। ये सोशल मीडिया पे जो आजकल हर चीज़ डालने की आदत पड़ गई है, ये बहुत बड़ा पागलपन है। लोग एक चाय पी रहे सोशल मीडिया पे डाल रहे, एक नई गाड़ी खरीद के लाए सोशल मीडिया पे, कौन की फुर्सत है? ऐसे अपन को इन सब चीज़ों में सामाजिक दृष्टि से अगर कोई बात है तो उसको समाज के बीच में रखो, गैर समाज में, और अननेसेसरी उन लोगों तक मत जाने दो जिनसे उसका कोई संबंध ही, इनसे जिन शासन की अप्रभावना होती है। ये आ गया उपगुण अंग, समझ में आ गया। लेकिन अपने दोष तो छुपाना नहीं ये अर्थ भी लेना। सम्यक दृष्टि अपने दोष नहीं छुपाता, अपने दोष तो अपने साधर्मी को बताता है, और अपने साधर्मी से रखो अपने पास। इस पर भी 5 मिनट बोल रहा हूँ। देखो अपने पास ऐसे मित्र होने चाहिए, ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसे साधर्मी होने चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई गलती चलती है, कोई गलत भावना चलती है, तुम उसे कह तो सको कि भाई साहब मैं आपको बाहर से धर्मात्मा दिखता हूँ, अंदर मेरी एक कसाय बहुत है, ताकि वो तुम्हें संबोधन कर सके कि भैया ये कसाय तो बहुत गलत है। आज बताओ अपने पास है कोई ऐसा गुरु, ऐसा कोई साधर्मी जो अपने दिल की बात कह सको? सब एक दूसरे के सामने ढोंग कर रहे हैं। इसके साथ बैठे तो उसकी बुराई, उसके साथ बैठे तो इसकी बुराई, और सब मिले तो साधर्मी भाई भाई। यही नहीं चलता, यही नहीं करते अपन। क्या करते? अगर सच बता रहा हूँ, मेरा बस चले ना भाई साहब, ऐसा कोई ऐसा लगा दूँ स्क्रीन, इस जीव के परिणाम यहाँ नोट करे जाएं और देखे जाएं ऐसे कौन कौन सा कर्म बन रहा है, तो त्रियंच गति के अलावा दूसरा बंद दिखाई नहीं देगा। इतना मायाचार चलता है। 2 ही गतियाँ दिखाई देती है मेरे को, एक मायाचारी और एक बहुआरम परिग्रह की भयंकर भावना। इसका फल नरक।
मायाचारी हो तो दो, बस स्क्रीन चला दो, यहाँ देख लो अभी लगा, ऐसे वो होती ना, वो हार्ट पे लगा देते हैं और वो देखते कितनी तेज चल रही, मरने वाले हो के भी जीने वाले हो, ऐसा ऐसी लगा दे कोई तुम्हारी आत्मा में, तो यहाँ देखेगा कि ये बेटा अभी मरेगा, तुमको नरक सीधा इसका टिकट है नरक का। अरे ये तो तुम ऊपर से बढ़िया बढ़िया बातें सीख के करना, अंदर बहुत मायाचार अपने चलता है। बोलते जाते पैसे में कुछ नहीं, पैसे में अंदर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा 24 घंटे पैसा। ये सब अपन को विचार कर रहा, तो अपने दोष नहीं छुपाना। अरे अपने में दोष हो तो अपने साधर्मी को बताना। रात में अगर भोजन करते हो तो छुपाना नहीं, अपने साधर्मी को बताना कि हमें रात में भोजन करने का भाव आता है, वो संबोधेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम तो छुपा लेते हो। अपन ने सारे गलत काम छुपा लिए, प्रकट नहीं होते, इसलिए वो धुले कैसे भी, क्योंकि प्रकट हो तो कोई संबोधे कि भैया आप गलत कर दे। और अपन ने ऐसा और ओढ़ लिया कि तुम्हारा कोई गलत दिख रहा हो तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि तुम लड़ने झगड़ने वाले आदमी हो। इसलिए आजकल कोई किसी के दोस्त कहता ही नहीं, पीठ पीछे कहता है, जबकि वो नकली साधर्मी है जो तुम्हारी असलियत तुम्हें नहीं बताता। बताओ पंडित असली कौन? जो सेठिया को असली रास्ता दिखाए, वो पंडित असली थोड़े ही है जो सेठिया बेचारा नरक जाने की तैयारी कर रहा है और वो पीठ थपथपाए, बिल्कुल तुम तो चलो। यहाँ चक्रवर्ती कहता रहता है और उस बेचारे की नरक की तैयारी चलती रहती है। ऐसे पंडितों से बचो रे भाई, चापलूसों से बचो। ये चापलूस कोई काम के नहीं है। बहुत समझने लायक बात बता रहा हूँ मैं। ये जीवन थोड़ा है, ये झूठी प्रशंसा में भाव चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। खाट पे पड़े रहोगे, तुम सोचोगे हमने अपना जीवन कहाँ खो दिया। अच्छे अच्छे बोलो, कितने करोड़पति अरबपति 20 संस्थाओं के अध्यक्ष मर गए अपने सामने, क्या कर लिया तुमने? कितने देखने गए तुम? बताओ। अच्छा बोलो, तुम यहाँ जितनों को माला पहनाई थी, अरे चलो अभी बताओ, तुम्हें यहाँ जिसको तुम माला पहनाते हो वो बूढ़ा हो जाता है, तुम कितने जाते हो आपस में? बताना देखने के लिए। और पता है फिर जाते कैसे? सचिन जी, मैं सब एक्टिंग बता देता हूँ यार, वो अपने वो अध्यक्ष है ना यार, वो मर रहे हैं यार, चलो यार, चलो यार, बूढ़े हो गए, बीमार है। अरे मैं तो नहीं जा रहा यार, मेरे पास तो टाइम नहीं है यार। अरे यार चलो यार, एक बार देखे आए यार, फॉर्मेलिटी करें, जरूरी है यार। ये भावनाएं हैं उस आदमी के प्रति जिसने अपना तन मन धन तुम्हारा पूरा मंदिर में लगा दिया, और तुम सोचते हो कि उसके प्रति, अरे यदि तुम्हारे प्रति भी, मेरे प्रति भी। ये संसार का स्वरूप है। तो फिर हम क्या कहना चाहते हो? भैया अपना आत्म कल्याण कर लो, ये कहना चाहते हो। ये जगत की प्रशंसा की कोई कीमत नहीं है। तुम यहाँ जब तक घोड़े जैसे दौड़ोगे तब तक तुम्हें पूछेंगे, और जिस दिन तुम दौड़ना बंद कर दोगे, जैसे मालिक होता है ना, घोड़े का पैर टूट जाए तो उसके मरने की दुआ करता है, मरे तो खत्म हो। गधा हो जब तक बोझा ढोने के काम आता है तो उससे बोझा ढुलवाते, जिस दिन खत्म हो जाता है। गाय जब तक दूध देती है घर में रखते हैं, बूचड़ खाने में बेच देते हैं। ये संसार का स्वरूप है। तो गधा घोड़ा मत बनो, आत्मार्थ को साधो भाई साहब। ये जगत तुम्हें गधा घोड़ा बनाने के अलावा कुछ करने वाला नहीं है। समझ में आया? तो अपने दोष नहीं ढांकना, और साधर्मी भाई के कोई दोष हो तो उसे ऐसे उजागर नहीं करना। पहले अकेले में बात करना, समझाना, नहीं समझे तो फिर 4 आदमी जो अपने उनको बुलाना, फिर नहीं समझे तो 8 आदमी बुलाना, और फिर नहीं समझे तो कोर्ट कचहरी जाना, फिर वो अलग झगड़े हैं। लेकिन व्यर्थ में ही उत्पाद मचा के कोई दम नहीं है। बदनामी हो जाती है, वो रुकती नहीं है, और ये सारा संसार बदनामी देखने में मजा मानता है। अगर आप अच्छा मैसेज करो ना जी कि बहुत प्रभाव ना हो रही, उसे कोई फॉरवर्ड नहीं करता। और जरा सी किसी की कमी बताओ
तो उसे जीव को फॉरवर्ड करने में इतना मजा आता है क्योंकि कसाय भरी पड़ी है। एक लेख लिखो वज्रसेन जी, आत्मानुभव की विधि, देखते तुम लोग कितना फॉरवर्ड करते हो। पता खुद पढ़ लोगे, अच्छा आत्मानुभव की विधि ठीक है। और सनसनी खबर, क्या हो गया, क्या हो गया, ओ भाई साहब वहाँ ये हो गया, देखो देखो देखो, ऐसा मूर्ख आत्मानुभव की विधि में इसको ऐसा भाव नहीं जगता और ये सनसनी देखने में मजा आता है। ये सारी न्यूज़ें जो आज नेगेटिव हो गई हैं, आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोर रहे हैं। अब गुंडा नहीं बने दुनिया तो क्या बने, बोलो। और हम यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं, कोई टीआरपी बढ़ जाए तो लाभ बता देना। उसके इंटरव्यू, शूटर का इंटरव्यू चल रहा और सबसे ज़्यादा टीआरपी। अब आजकल तो पहले बताओ शूटर वगैरह ये सब क्रिमिनल होते थे, इनको महापापी और वो समझ, अब तो आजकल हीरो की तरह बैठते। कल वो ऐसा देखा शूटर ऐसा, साहब आपने क्यों मारा, हाँ बस आदमी सही नहीं था, मारना चाहिए था, मार दिया। आपको कोई पछतावा किस बात का? अभी आप जेल, अभी आगे कौन किसको मारेगा? अभी तो मैं तो जेल में जा रहा हूँ, मेरे भाई लोग देखेंगे आगे। ये ऐसा खुल्ला बोल रहा हूँ, मेरे का ये जगत का स्वरूप क्या हो रहा है, एकदम ऐसा संसार चल रहा। तो ये नेगेटिव में कितना रस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेगेटिव से बच के आत्मा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है उसमें रस लो तो मुक्ति मिल जाएगी। सहजानंद